छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की हर हर एक मराठा एक मराठा एक मराठा एक मराठा कोण आले रे कोण आले आमचे शिवाजी आले कोण आले ओ कोण आले आमचे लाडके शिव आले एक मराठा राजमाता जिजाऊ साहेबांचा छत्रपती संभाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय हो युद्ध के नजारे बन गए भाई सुरेंद्र बस ताड़ा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस मराठा सेना का। आपने वाकई में उत्साह बढ़ाया है यहाँ आए हुए सज्जनों का। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का। और आपकी ये पालकी यहाँ मंदिर में उसका स्थान जय जिजाऊ जय शिवराय के जय घोष के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पावन पालकी इसको जो है ना बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर मंदिर के अंदर विराजित कराते हुए हम सबके आद्य देवत हैं शिवाजी महाराज। और हमारे में विदेशों में रहने वाले हजारों लाखों लोग इनको अपना देवता मानते हैं। बहुत सी बहनें इनको अपना आद्य देव मानती हैं। बहनों की रक्षा की, बहनों का सम्मान बढ़ाया। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषों में वेद के मंत्र को साक्षात अगर किसी ने कराया तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने कुर्सी उतर दे दो। हर हर जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद करूंगा। व्यवस्था बना करके कुर्सियां आप लोगों के लिए हैं। और मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा अपने बलदीर ये थोड़ी व्यवस्था करवाओ कुर्सियों पे बैठने की इन सब सज्जनों को। नीचे बैठेंगे तो अच्छा नहीं, जो बहनें कुर्सी पे बैठेंगी वो कुर्सी पे बैठेंगी। क्यों सबको कहते हो भाई? जो बैठ सकते हैं वो, थोड़ा ठंड भी है आपके लिए कुर्सियां हैं, मेरी बहनों के लिए पीछे बैठेंगे मेरी बहनें सभी। आइए हम स्वागत करते हैं आप सभी का। कृपया मेरा निवेदन है बैठ जाइए। जो दरवाजे पर भी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। ये जो हमारे सज्जन अभी आए हैं आप पीछे प्रसाद ले लें पहले जा करके एक बार और फिर बैठेंगे। प्रसाद है पीछे बिल्कुल सामने, आप वहाँ गरम गरम प्रसाद ग्रहण कीजिएगा आप, और उसके बाद फिर अपना स्थान लेकर के बैठिएगा। आइए मैं स्वागत करता हूँ अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। ओम प्रकाश जी आइए भैया। यहाँ हमारे आज के इस ऐतिहासिक और पवित्र शौर्य तीर्थ बस्ताड़ा पर स्वागत है डॉक्टर सोपान चोगले जी कोल्हापुर से, आनंद महाडिक जी छत्तीसगढ़ से, बाड़ासो रास्ते जी, संजय मोरे जी कर्नाटक राज्य के जो प्रभारी हैं मराठा जागृति मंच के, बेलगांव से श्रीमान संजय मोरे जी, भाई श्री गौरव सिंह राठौड़ जी। मैं एक बार परिचय कराना चाहूँगा मराठा जागृति मंच के उन सेना नायकों का
जो अपने अपने राज्य में एक दिन के लिए नहीं, साल भर हर रोज मराठा जागृति मंच के विचार को लेकर के जो जाते हैं, लोगों के बीच में शौर्य तीर्थ बस्ताड़ा की शोभा का बखान करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। ये आदमी कोई वैसे नहीं आ गए कि ये वैसे ही घूम रहे हैं। ये वो आदमी हैं जो बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन, अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठित सज्जन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। ये श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए या हर वर्ष, आपको पता हो, अब भी 300 के करीब हमारे मराठा भाई और बहनें पूरे भारतवर्ष से, कोई 3 दिनों से, कोई 4 दिनों से, कोई 2 दिनों से, एक सप्ताह का कार्यक्रम बना करके और मराठा शौर्य तीर्थ बस्ताड़ा में अपने पुरखों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। तालियां बजा करके एक बार इन योद्धाओं के लिए स्वागत करेंगे, जो विपरीत परिस्थितियों में जहाज में टिकट अपनी करा करके, रेलवे में रिजर्वेशन करा करके, खर्च कर करके यहाँ पर सभी पहुँचे हैं। तो इनका हम स्वागत करते हैं। भाई जो हमारे पानीपत मराठा जागृति मंच के माननीय हमारे महासचिव हैं भाई श्री गौरव सिंह राठौड़ जी, अगर यहाँ हैं तो एक बार मैं कहूँगा उनसे कि वो एक बार उठें और ऐसे ही मैं आप सबका परिचय कराऊंगा। आप तालियां बजा करके स्वागत करेंगे भाई गौरव सिंह जी राठौड़। ये पूरे मराठा जागृति मंच के काम को लेकर के भाई श्री राजाराम जी पाटिल साहब हैं, जिनको पिछले 7 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ, हर वर्ष आते हैं। और राजाराम जी गोवा से आते हैं, गोवा राज्य के अध्यक्ष हैं मराठा जागृति मंच के। एक बार स्वागत करेंगे श्रीमान राजाराम पाटिल जी का। श्री रणजीत यादव जी सतारा से हमारे मध्य में यहाँ पहुँचे हैं। प्रियंका जी देखो, सारे मंच पे नहीं आ सकते, कुछ नीचे भी बैठे हैं, मैं परिचय सबका करा रहा हूँ। हमारे बीच में हमारी बहन संध्या ताई दलवी जी हर वर्ष आती है, अब की बार भी यहाँ पहुँची हैं संध्या ताई दलवी जी। एक बार परिचय सबसे तालियां बजा करके अपनी बहन का हम धन्यवाद करेंगे। दिलीप शिंदे जी ठाणे से हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी एक बार तालियां बजा करके आप स्वागत करेंगे। श्री संगीता ताई यादव जी, हमारी बहन संगीता हर वर्ष आती है हमारी बहन, और बड़ी खुश मिजाज, कोई ठंड नहीं लगती, कोई सर्दी नहीं लगती। एक बार जबरदस्त तालियां बजाएंगे हमारी बहन संगीता ताई यादव के लिए। देखो ये जो ताई शब्द है ना, ये हमारे हरियाणा में दूसरे रिश्ते के लिए प्रयोग होता है, लेकिन अपनी जो मूल भाषा है मराठी, जो भूल गए हैं हम, दूरी की वजह से भूल गए हैं। लेकिन अब ये जो रोटी बेटी का व्यवहार हुआ है हरियाणा के मराठा और महाराष्ट्र कर्नाटका के मराठा में, इससे ये मराठी भाषा पुनर्जीवित होगी, हमारे बीच के अंदर दोबारा से आएगी और इसको हम अंगीकार करेंगे बड़ी खुशी के साथ। तो ताई शब्द बहन के लिए प्रयोग होता है मराठी में, बहन के लिए। हमारे यहाँ तो ताई आप समझते हैं, ज़्यादा मुझे बताना नहीं। आइए श्री भीमराव पाटिल जी, बुल्ढाना, जो माँ जिजाऊ, जीजा माता का जन्म स्थल का जिला है, वो यहाँ पर हमारे बीच में पहुँचे हैं। श्री एक बार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे श्री भीमराव पाटिल साहब का। नितिन घनश्याम जी होलकर भरतपुर से हमारे बीच में आए हैं, भरतपुर राजस्थान से घनश्याम होलकर जी पहुँचे हैं। श्री प्रभाकर पड़ोल जी पुणे से हमारे मध्य में, पुणे से हमारे बीच में पहुँचे हैं। ये एक बार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। और थोड़ा सा जोगिंदर, थोड़ा सा रास्ता छोड़ के सही। प्रभाकर पड़ोल जी, नीलेश खरमरे जी, वो भी पुणे से हमारे मध्य में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। सूबेदार विलासराव चौहान साहब कल्याण से आए हैं और कल्याण की वो घटना सब जानते हैं। कल्याण के सूबेदार की पुत्र वधू को जब आबाजी सोमदेव
छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में पेश करते हैं कि आपके लिए तोहफा लेकर के आए हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब दुश्मन की पुत्रवधू, और याद कीजिएगा अपने जमाने की बहुत सुंदर स्त्री थी ऋषि औरंगजेब, जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी बहन थी, जिसको उठा करके ले आए कल्याण की लड़ाई के बाद। और छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जब प्रस्तुत की गई तो वारे मेरे शिवाजी सरदार, आप जैसा उदाहरण समस्त संसार में आप ही स्थापित कर सकते हो, आपकी कोई उपमा नहीं हो सकती। दूसरी, मां का दर्जा देते हैं दुश्मन की बहन को और कहते हैं इसी सम्मान के साथ वापिस छोड़ करके आओ जिस सम्मान जैसे लेकर के आए हो। चाहे दुश्मन की बेटी और बहन है, कोई उसके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, गलत निगाह नहीं डालेगा। और एक के तो मैं कहता हूं आज शिवाजी महाराज के राज के कानून की जरूरत है। अरे श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए बलात्कार करके। 2.5 साल की बच्ची क्या होती है, 2.5 साल की बेटी, 6 साल की बेटी, 5 साल की बेटी, 2.5 साल की बेटी को उठा के ले गया एक जालिम और उसके साथ बलात्कार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिवाजी महाराज के राज में रांझा का जो पाटिल था उसने ये गुनाह किया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मां जिजाऊ की प्रेरणा से दोनों हाथ कलम करवा दिए उसके और कहा यहाँ चौक के ऊपर बैठना है रोज जब तक जिएगा, ताकि लोग आते जाते देखें कि इसने बहन की असमत पे डाका डाला था, इसको ये सजा मिली है। लाखों के कान हुए, हजारों के कान हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। वीर शिवाजी के राज में आज जरूरत है शिवाजी महाराज के राज्य की, आज जरूरत है उनके बनाए नियम और कानूनों की। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपनी बहनों का और सूबेदार विलास चौहान जी जो कल्याण से पहुंचे, ओंकार जी चिरगुटे शोलापुर से हमारे बीच में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्री सुधीर आइए। अच्छा विलास जी है, भैया विलास जी आप पहुंचे हैं, एक बार तालियां बजा करके आप इनका स्वागत करेंगे। ठीक है ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभाकर पडोल जी पुणे से, श्री सुधीर इंगवले जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची है। सुधीर जी नहीं, निम्बा जी मराठे हैं धुले से और शशि हीरे जी है नासिक से। निम्बा जी मराठे के लिए एक बार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे, हर बार यहाँ पहुँचते हैं, बड़े शेर योद्धा हैं। शशि हीरे जी हैं नासिक से, अगर हैं तो एक बार आ जाएं ऊपर। हाँ यही शशि लग रहा है मुझे। इनका फोन आया 3 साल पहले और इन्होंने YouTube से मेरा नंबर लेके फोन किया, कहते हैं हरियाणा से बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। और उस दिन बात हुई, कहते आपका YouTube पे वीडियो देख करके 14 जनवरी पानीपत का 2012 जब इस देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी 14 जनवरी के, उन बलिदानियों को वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति इस देश की पहुंची थी। उस कार्यक्रम की वीडियो देख करके शशि जी का फोन मेरे पास आया और मैंने फिर पाटिल साहब का नंबर दिया, मैंने कहा ग्रुप में जुड़िए। और उसी दिन से पिछले 3 साल से मैं देखता हूँ हर वर्ष यहाँ पहुँच रहे हैं, हजारों को प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा भाई शशि हीरे जी का, आप वाकई में ही हीरे हैं। हीरे बड़ा कीमती होता है हमारे लिए। एक बार तालियां बजा करके हम स्वागत करेंगे शशि हीरे जी का। श्री राकेश हीरे जी वो भी नासिक से पहुंचे हैं, राकेश भाई जी भी। सुधाकर पतंगराव जी ठाणे महाराष्ट्र से हमारे मध्य में है। एक बार सुधाकर जी के लिए, हमें तो ऐसा लगता है आप फिल्मों के हीरो हैं। अरे आप मराठा समाज के हीरो हैं, मराठा योद्धाओं के हीरो हैं। तालियां बजा करके एक बार स्वागत करेंगे भाई श्री सुधाकर पतंगराव जी का। संजय यादव जी ठाणे से हमारे बीच में पहुंचे हैं, भाई संजय यादव जी उनका भी स्वागत है। श्री श्रमिक गोजम गुंडे जी
सह्याद्री प्रतिष्ठान से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका स्वागत है। श्रीमान प्रताप सिंह जी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनका स्वागत है। श्री संजय गणपत यादव जी जलगांव से हमारे बीच में पहुँचे, जलगांव से। प्रतिभा ताई पाटिल भी वहीं जलगांव से होती हैं, वो बीच में खड़े हैं। एक बार तालियां बजा करके भाई संजय गणपत जी के लिए हम उनका स्वागत करेंगे। सदाशिव शंकर चौहान साहब नासिक से हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक बार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे। हम स्वागत करेंगे यहाँ पर श्री लक्ष्मण कदम जी का, जो नंदुरबार जिला से हमारे मध्य में पहुंचे हैं, स्वागत कीजिएगा। हनुमंत माने जी और उनकी टीम तो भाई बहुत गजब की टीम है, हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। अभी वो पूरी टीम जो आई थी यहाँ पर, वो हनुमंत माने जी के साथ, उनका स्वागत है हनुमान जी का। सुरेश परते जी हैं, मुंबई से हमारे मध्य में पहुँचे हैं, सुरेश जी का स्वागत है। शिवाजी शिंदे जी सतारा से हमारे मध्य में यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत है। तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र पत्रे जी गोवा से हमारे बीच में आए हैं। श्रीमान जयेश गायकवाड़ जी, आइए। जयेश जी हमारे एक योद्धा हैं, आइए मैं आपका परिचय इनका कराता हूं। छत्रपति संभाजी महाराज को 1 महीने तक तड़पाकर जब कत्ल कर दिया जालिम औरंगजेब ने, और ये ऐलान कर दिया कि कोई इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा, इनके लाश के जो टुकड़े टुकड़े पड़े हैं कोई इनको छुएगा नहीं। तो ये जो खड़े हैं हमारे योद्धा जयेश गायकवाड़ जी, इनके पूर्वज थे गोविंद गायकवाड़ जी, ये उस घराने से हमारे बीच में पहुंचे हैं। गोविंद जी उठते हैं और शिवाजी महाराज के अलग अलग टुकड़ों को, शरीर के अवशेषों को इकट्ठा करके, जोड़ करके, सी करके और उनका अंतिम संस्कार करते हैं और कहते हैं मार डालो मुझे, काट दो मुझे, लेकिन मैं अपने छत्रपति की ये दुर्गति नहीं देख सकता, मार दो बेशक मुझे। उस वंश से भाई श्री जयेश जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार तालियां बजा करके हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ऐसे महान परिवार से स्वागत जयेश जी का करते हैं, विराजित हो जाइए। श्री विठलराव देशमुख जी पुणे से हमारे मध्य में पहुंचे हैं। विठलराव देशमुख जी, वो योद्धा पीछे, बहुत बढ़िया। देखो आगे भी जवान सेनापति और पीछे भी विठलराव जैसे जवान सेनापति। तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। श्रीमान IBR शिंदे, ओके, अच्छा। श्रीमान BR शिंदे जी हैं, जलगांव से हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये पूर्व में न्यायाधीश जज रहे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक बार तालियां बजा करके श्रीमान BR शिंदे जी जलगांव से यहाँ पर पहुंचे हैं, स्वागत करते हैं श्रीमान शिंदे जी का, धन्यवाद करते हैं। आइए श्रीमान शिंदे जी, मैं निवेदन करूं श्री निम्बा सालुंके जी जलगांव से हमारे बीच में पहुंचे हैं। निम्बा सालुंके जी, एक बार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। श्रीमान बंसीलाल पाटिल जी जलगांव से, वो भी हमारे मध्य में पहुंचे हैं, तालियां बजा करके स्वागत। श्रीमान प्रकाश नाइक जी, प्रकाश जी, हाँ ये भी भाई योद्धा 7 साल से तो मुझे मिल रहे हैं हर बार। प्रकाश नाइक जी का तालियां, इतनी आयु के बावजूद भी हर वर्ष पहुंचते हैं। श्रीमान प्रकाश नाइक जी का धन्यवाद। श्री आत्माराम जी परभणी से, वो भी पहुंचते हर बार। आत्माराम जी, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं विराजित है, कहीं पर हैं, यहीं पर है, तो आत्माराम जी का भी स्वागत है। कमलेश पाटिल जी दिल्ली से हमारे बीच में यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और भाई मैं, हमारे एक योद्धा हैं जो इस इलाके में 15 साल पहले अपने समाज के बीच में खड़ा होकर के कहते थे कि हम पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए थे। तब ज्यादा लोग इस बात को नहीं कहते थे। ऐसे योद्धा का नाम है भाई श्री बाल किशन पाल जी, गरौंडा से हमारे बीच में हैं, धनगर समाज के योद्धा। अपने पूरे धनगर समाज के बीच में जाकर के और दावे से अधिकार पूर्वक कहते थे कि हमने पानीपत की लड़ाई में साथ दिया है, हम धनगर योद्धा हैं, और मराठा जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके
के चलेंगे और चलते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री बालकिशन पाल जी का। हमारे एक और योद्धा श्री रमेश पाल जी भी बड़े अच्छे वक्ता भी भाई रमेश